हेलो जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आते रहा करो यार, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। मेरा मतलब है मेरे चैनल पे। तो पाइथन की प्लेलिस्ट ही चल रही है, 6 वीडियो आ चुके हैं, ये 7th वीडियो है। हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन, क्योंकि जरूरी है। ऑपरेटर्स भी हम लगभग हर प्रोग्राम में यूज करेंगे, तो थोड़ा समझते हैं क्या होता है। मैं ब्रीफ में बताता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये हमको आता है। अब मैं इसको सिखाने नहीं बैठूंगा। यहाँ पे स्पेशल होता है ये और ये और ये। इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं पावर। तो थोड़ा आ जाए, आप लोगों को ऐसे ही सिखा देंगे प्रैक्टिकल करके, है ना। तो देखो, 2 + 3 5 होता है। अब ये सिखाने की जरूरत नहीं है। 6 - 4 2 होता है। 3 × 5 15 होता है। अब यहाँ पे डिवीजन दो तरह के होते हैं। एक तो आप ये कर रहे हो 8/5, तो ये 1.6 आया। ये होता है एक्सेक्ट डिवीजन, ये हमेशा फ्लोट रिटर्न करता है। एक ये होता है 8/5, जिसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन, ये होता है 1। अब देखो होता क्या है फ्लोर डिवीजन में, ठीक है, हाँ, फ्लोर डिवीजन। अब मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं लेके जाऊंगा आपको, लेकिन आप जिस रूम में हो उस रूम में फ्लोर है और सीलिंग है। नहीं तो ऐसे कौन से अनोखे रूम में बैठे हो आप। फ्लोर तो होगा ही जिसके ऊपर चेयर वगैरह रखी है, सीलिंग भी होगा, नहीं तो बारिश होगी पानी अपने पे गिर जाएगा। 1.6 एक नंबर है जो रूम में है, इसका फ्लोर होगा 1 और इसकी सीलिंग होगी 2। तो एक फ्लोर करके फंक्शन भी होता है पाइथन में, फ्लोर ऑफ 1.6 1 आता है, और सीलिंग जो होता है 1.6 का वो 2 आता है। सीलिंग मतलब ऊपर, छत। अब ये छोटी छोटी चीजें तो हम लोग समझ रहे हैं। तो 8 फ्लोर डिवीजन 5 का आंसर आता है 1, क्योंकि 1.6 का फ्लोर होता है 1। अब एक आता है हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं, Shift+5। देखो छोटे बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है Shift+5 लिखना, मतलब इसमें 7 - 5 ये आता है 2। कैसे आता है? 7 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 1 = 5, घटा आया 2। ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये इसका आंसर होता है। ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। करके देख लेते हैं। तो 7 - 5 2 आया। अब 8 - 4 ये क्या आएगा? 8 तो पूरा डिवाइड हो जाता है 4 से, तो ये आएगा 0। बस 9 - 6 ये आना चाहिए 3। रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो, जीवन में कुछ भी सीखना हो उसके लिए हमें चाहिए होती है क्यूरियोसिटी। आपको जीवन में जो भी फील्ड में हो, आपको उसमें सफल बनना है, आपके अंदर केवल उत्सुकता होनी चाहिए। इसके आप कैसे सोचो कि मैंने ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कर रहा हूं, इसमें और क्या क्या हो सकता है। आप सोचो अगर न्यूमरेटर 0 हुआ तो 0 - 8 क्या आंसर आता है? 0 आता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये आप लोगों के अंदर विचार आना चाहिए, ये एरर दे देगा, जीरो डिवीजन एरर। अब मैं अलग से जीरो डिवीजन एरर पे लेक्चर नहीं ला सकता हूँ, ये आप लोग जब एक्सप्लोर करोगे अपने आप आएगा। ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसमें आता है रिमाइंडर। अच्छा जी, और एक ये है पावर ऑपरेटर, ये बड़ा ही पावरफुल है। हाँ जी, स्टार स्टार Shift 8, लैपटॉप में ऐसे प्रेस करना है। तो इसका मतलब होता है A**B। अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है A की पावर B। 2**3 मतलब 2 की पावर 3, ये होता है 8। बस यही तो है, 2**3 ये हो गया 8।
पाइथन की खासियत ना यहाँ पे काम आती है कि पाइथन का मेमोरी खूब तगड़ा है, खूब तगड़ा है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मैं करना चाहता हूँ 2 की पावर 101, ये आंसर आ गया। ये है पाइथन की खासियत। यही प्रोग्राम आप सी में लिखो, सी प्लस प्लस में लिखो, जावा में लिखो, आपको इंटीजर की लिमिट कहाँ पे खत्म होती है वो पता चलेगा, डबल की लिमिट कहाँ पे खत्म होती है वो पता चलना चाहिए, बिग इंट क्या होता है, स्मॉल इंट क्या होता है। यहाँ पे ये कर दिया। मैं कहता हूं 4 की पावर 105। ये देखो, ये नंबर भी आ जाता है पाइथन में। ये है पाइथन की ताकत। और इसमें कहीं पे भी 10 की पावर ये वो कुछ नहीं है, ये पाइथन की ताकत है। अच्छा जी, ठीक है। अब एक रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर जाएंगे। बाकी तो आप खुद भी तो एक्सप्लोर करोगे, कब तक हमारे भरोसे बैठेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसमें आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एक ये आता है इसमें, हाँ, डबल इक्वल टू, और एक नॉट इक्वल टू। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की खासियत क्या है, आप लोग बताओ, क्या 5 से बड़ा है? हाँ है। अगर ये भी नहीं आता है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। 5 बड़ा होता है 3 से, क्योंकि नंबर लाइन में 3 के बाद आता है 5। अब हम ज्यादा उसमें मैथमेटिक्स में जाके इंटीग्रेशन नहीं करने बैठेंगे। 5 ग्रेटर देन 3। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है ना, वो हमेशा बुलियन रिजल्ट देता है। ट्रू, हमने बुलियन डेटा टाइप पढ़ा था, ट्रू एंड फॉल्स। क्या 4 छोटा है 6 से? हाँ। क्या 4 बड़ा है 9 से? फॉल्स। ये जो ग्रेटर देन लेस देन है, इसको कहा जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमेशा बुल रिटर्न करते हैं, बुलियन, ट्रू या फॉल्स। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? ट्रू। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? फॉल्स। बस ऐसे ही लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। क्या 7 लेस देन इक्वल टू 8 है? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है डबल इक्वल टू। अब मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है कि हम जब लिखते हैं x इक्वल 6 तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम पढ़ते हैं x असाइन 6, मतलब x नाम का एक वेरिएबल है, उसके डब्बे में 6 है। बस ये यहां पे ये बात होती है। और ये होता है डबल इक्वल टू। क्या 4 और 5 इक्वल है? नहीं। तो यहां पे ये रिटर्न करता है फॉल्स, एफ कैपिटल, बुलियन। अब इसको आप किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हो, जैसे क्या 4 इक्वल टू 5 है? ये एक्सेक्ट इक्वल टू देखता है। क्या 7 एक्सेक्टली इक्वल टू 7 है? हाँ, इसको हम वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। अब एक्स में देखो तो ट्रू आएगा, टाइप ऑफ एक्स देखो तो बुल आएगा। बस छोटी छोटी चीजें हैं। आज के वीडियो में इतना ही था, अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। हमारे पास आगे कुछ खास चीजें आने वाली है, ऑपरेटर में भी काफी कुछ समझने जैसा है। अगला वीडियो थोड़ा स्पेशल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।